नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार दोस्तों। डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बुक जो हमने प्रारंभ की थी उसका पाठ नंबर 1 और उसके प्रश्नोत्तर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। दोनों वीडियो आपने नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और पाठ नंबर 2 अध्याय नंबर 2 हम आज शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है राजस्थान का इतिहास। परिचय करेंगे राजस्थान के इतिहास से। देखिए तो चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव भाटोली का एक छात्र था रमेश। वो दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था और अपने शिक्षक से उसने प्रश्न किया कि सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं, और मेरे मामा जोधपुर में रहते पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते, ऐसा क्यों। यानी उसने कहा कि हमारे राज्य का नाम तो राजस्थान है लेकिन हमारा जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, इसको मेवाड़ क्यों कहते हैं, और मेरा जो मामा जी है वो जोधपुर में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों। शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है पुराने समय में ऐसी राजनीति इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान और वहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाइन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि थे। तो यानी ये है महाकाव्यकालीन राजस्थान, जिसमें आप देख सकते हो ये जांगर प्रदेश जो बीकानेर वाला और नागौर वाला जो एरिया है, मरुकांतर है, ये आपके जैसलमेर वाला एरिया है, मत्स्य जो अलवर भरतपुर वाला एरिया, सूरसेन है, ये सारे थे। उसके बाद देखो, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य और जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत और संहिता ग्रंथों में इन राजस्थान के कई जो जनपद है उनका उल्लेख मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करें हम मरु की। ऋग्वेद सहित हमारे जो पुराने ग्रंथ है, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा जो वेद है, और पुराने ग्रंथ जितने भी है, रामायण है, चाहे चरक संहिता है, महाभारत है, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। इसमें वर्तमान में बात करें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग इसमें शामिल होते हैं। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपद भी निर्माण हुए। ठीक है, तो ये मरु के बारे में समझ आएगा कि जो प्राचीन मरु है वर्तमान में बीकानेर, नागौर, आपके चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला हिस्सा है। जांगल, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। यानी जो जांगल प्रदेश है इसमें वर्तमान का बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी जो वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के श्री बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो जांगल में आपको 3 जिले याद रखने हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग, और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर से प्रतीत होती है। उसके बाद हम बात करें मत्स्य जनपद की, तो देखो मत्स्य जनपद का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। ये जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है, यानी अलवर और जयपुर के जो मध्य है वो विराटनगर था। इस स्थान का वर्णन जो चीनी यात्री हैं युवान चायांग उन्होंने भी किया है। अब आप देख लो, ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान है जहाँ पर आपको योद्धे, अर्जुनाइन, मालव और सीवी ये जनपद मिलेंगे। इसके बाद देखो आगे दिखे गए सूरसेन। तो राजस्थान का जो भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकतर जो भूभाग है वो प्राचीन सूरसेन जनपद में ही सम्मिलित थे। इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख भी किया है। बयाना जो प्रशस्त है उसमें सूरसेन नामक राजवंश का भी वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए उत्सुक जो पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बढ़ गई। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए कुछ प्रसिद्ध थी, जैसे मालव, सीवी और अर्जुनाइन। ठीक है, यानी सूरसेन जो प्रदेश है, सूरसेन जनपद, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला हिस्सा था। राजधानी थी मथुरा। ठीक है, सिकंदर के समय भी इसका जिक्र मिलता है, बयाना प्रशस्ति में इसका भी जिक्र मिलता है। इसके बाद देखो सीवी जनजाति। उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जनजाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए इसे सीवी जनपद कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं, और इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट या सीवी भी कहा जाता है। यानी मेवाड़ का जो हिस्सा है उदयपुर का पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश, ये सीवी जनजाति के कारण सीवी जनपद कहलाया। इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी, वर्तमान नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में वहाँ पर, और इसे मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। अगला है अर्जुनाइन।
भरतपुर अलवर प्रांत में अर्जुनयन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध हुए थे। अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी जो क्षत्रप जो थे उनको परास्त किया था। फिर है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र कहाँ था? जयपुर के निकट नगर था, वर्तमान टोंक जिले में जो है ये स्थित था। कालांतर में ये जो है अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र भी मालव देश के अंतर्गत आता है। मालवों की दिग्विजय का एक यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है। तो ये मालव आ गए। मालव के बाद हम बात करते हैं योद्ध जनजाति। देखो, राजस्थान का उत्तरी भाग योद्धे एक शक्तिशाली और गणतंत्री एक कबीला था, ठीक है। संभवतः योद्धे जो है उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। योद्धे ने क्या किया? उत्तरी राजस्थान कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक ये गणतंत्र व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। 5वीं शताब्दी के बाद जब हुणा आक्रमण होते हैं तो यहाँ के गणतंत्र जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की भी चर्चा की गई है। इसके बाद अन्य जो जनपद है जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, ये बाद में के जनपद है। जैसे आते हैं मेवाड़ जनपद। देखो, प्राचीन जो सीवी जनपद था वही मेवाड़ कहलाया। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजधानी निर्माण तक यहाँ पर गुहिल सिसोदिया वंश का राजवंश रहा। इनकी जो राजधानियाँ हैं वो रही नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर इनकी राजधानी रही। और यहाँ की बोली क्या रही? मेवाड़, ठीक है, सॉरी मेवाड़ी। उसके बाद क्षेत्र है वागड़। 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा। और दूसरा जो पिल्लानी, नरहड़, भादरा और नौहर और कनाड़ा क्षेत्र, इसे भी बागड़ यानी वागड़ या बागड़ कहा जाता है, इसे बागड़ कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागड़ कहा गया और इसकी बोली है वागड़ी। यानी वो वागड़ 2 है, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक पिल्लानी के पास जो नरहड़, भादरा, नौहर वाला कनाड़ा का जो क्षेत्र, इसे भी वागड़ कहा जाता है और वागड़ प्रदेश की बोली है वागड़ी। उसके बाद हम बात करें मारवाड़ की, तो प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में क्या बना? मारवाड़। 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया। उसके बाद इस पर राठौड़ वंश का जो है आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद आता है हाड़ौती यानी आधुनिक बूंदी, कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है प्राचीन भूभाग में। इस पर मीणा, ये देखिए यहाँ पर ये दे रखे शेखावटी प्रदेश, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, माड, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़। फिर देखो, जनजातियों का आधिपत्य रहा। मीणा वंश का बूंदों के नाम पर इसका बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा के कारण इस भूभाग को हाड़ौती कहा जाता है और हाड़ौती मतलब यहाँ की बोली है हाड़ौती। फिर आता है ढूंढाड़ का क्षेत्र। जयपुर और आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं शताब्दी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली और इस क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। फिर आता है मेवात। मेवात जो क्षेत्र है आपके कौन सा है? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, इसलिए ये मेवात कहलाता है। मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। इन सब के अलावा कुछ अन्य है, जैसे जैसलमेर को माड या वल कहा जाता है, यानी आप याद रखें जैसलमेर को माड या वल कहा जाता है। जोधपुर का जो दक्षिणी भारत है इसे गुजरात, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक बोलियाँ, वेशभूषाएँ और शिक्षाओं और विवाहों का है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते रमेश और उसके साथी ऐसे सोचने लगे कि राजस्थान को हर अंचल को समझ गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये था आज का पूरा पाठ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको कल मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूले। चैनल पर पहली बार आइए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।